पलाशपुर गांव की गलियों में जब सुबह सूरज की किरणें उतरती थीं तो साथ ही एक पुरानी सिलाई मशीन की आवाज़ भी सुनाई देती। टक 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 टक। उसी मशीन के पास बैठी होती थी सीता देवी, गौरी की माँ। उनकी उंगलियां जैसे सुर पर नाचती थीं। कपड़े सिलते सिलते उन्हें उम्मीद का आकार देती थीं। गौरी, उनकी बड़ी बेटी, हर रोज़ वहीं बैठ जाती। उसकी आंखें माँ के हाथों पर नहीं, उस कपड़े पर होती थीं जो एक साधारण कपड़ा नहीं रहता बल्कि एक सुंदर पहनावा बन जाता। माँ, ये कढ़ाई कैसे करती हो? आजा बेटा, दिखाती हूँ, पहले धागा डालना सीख। गौरी ने माँ से पहला पैचवर्क सीखा। फिर एक दिन उसकी छोटी बहन गुड़िया बोली, दीदी मेरे लिए भी फ्रॉक बना दो। गौरी ने माँ की कतरनों से एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाया। छोटा स्कर्ट, हाथ से टाँका हुआ फूल और कमर पर एक रिबन। जब गुड़िया ने वो पहना तो सब पड़ोसी देखने आ गए। बेटी में हुनर है, किसी ने कहा। उस दिन पहली बार गौरी के मन में ख्याल आया, क्या मैं फैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ? उसी रात उसने अपनी एक कॉपी में स्केच बनाना शुरू किया। छोटे छोटे कपड़ों के डिज़ाइन, अपने गांव की महिलाओं के पहनावे से प्रेरित। सपना बीज की तरह अंकुरित हुआ था। अब उसे पानी चाहिए था और एक अवसर। 10वीं की परीक्षा में गौरी ने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया था। गांव के मास्टर जी ने गर्व से कहा, इस लड़की को शहर भेजो, ये बहुत आगे जाएगी। लेकिन घर की हालत कुछ और कहती थी। उसके पिता रामनाथ दिन भर ईंट गारा धोते थे और शाम को थके हुए बस यही कहते, अब पढ़ाई की नहीं, रोटी की ज़रूरत है, गौरी को अब काम में लगाओ। गौरी कुछ कहती नहीं, पर उसकी आंखें बोलती थीं। माँ सीता देवी ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और कहा, सपनों को दबा लेना सबसे बड़ा अपराध है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में एक एनजीओ का पोस्टर लगा, महिलाएं और लड़कियों के लिए निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई और फैशन कला प्रशिक्षण। गौरी उस कैंप में सबसे पहले पहुंची। वहां पहली बार उसे रंगों, फैब्रिक और फैशन स्केचिंग का व्यवस्थित ज्ञान मिला। जब उसने अपनी स्केच बुक दिखाई, एक ट्रेनर ने आश्चर्य से बोली, गौरी तुम्हारे डिज़ाइन प्रोफेशनल हैं, तुमने ये कहाँ से सीखे? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ की मशीन से। एनजीओ वालों ने उसे NIFT जैसे कॉलेज के बारे में बताया। सुनकर उसका दिल धड़क उठा। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? ट्रेनर बोली, अगर मेहनत करोगी तो हाँ, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। उस रात गौरी ने अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा, मैं एक दिन फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। घर में बात उठी तो जैसे तूफान आ गया। पिता गरजते हुए बोले, लड़की को दिल्ली भेजेंगे, वो भी फैशन सीखने? वहाँ कपड़े कौन पहनाता है? हमें सब पता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस गौरी को रात में अपनी अलमारी के नीचे से एक बक्सा निकाल कर दिया। उसमें एक पुराना सोने का चैन और चांदी की पायल थी, उनके मायके से मिला एकमात्र आभूषण। ये ले बेटा, तेरी पढ़ाई के काम आएगा। गौरी की आंखों से शहर की ट्रेन पहली बार देखी। सीट पर बैठी तो डर, जोश और उम्मीद तीनों साथ चल रहे थे। गौरी के पास एक झोला, उसमें माँ की तस्वीर, एक स्केच बुक और वो बक्सा। दिल्ली पहुंचकर उसने सबसे पहले NIFT के बाहर की दीवार देखी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने स्टाइलिश लोग, उसने खुद को एकदम छोटा सा महसूस किया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन कॉलेज के बाहर खड़ी होती, स्केच बुक हाथ में लिए। 3 दिन बाद एक महिला प्रोफेसर आई। तुम रोज यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? गौरी ने जवाब दिया, मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। कुछ दिखा सकती हो? प्रोफेसर ने कहा। गौरी ने अपनी स्केच बुक दिखा दी। उसमें गांव की सादगी,
रंगों का संतुलन और आत्मा से जुड़े डिजाइन थे। प्रोफेसर चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, कल आना, मैं कुछ करूंगी। NIFT में स्कॉलरशिप मिलना गौरी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे पढ़ाई, हॉस्टल और भोजन सब कुछ मुफ्त मिल गया। पहले दिन जब वे क्लास में गई तो सबकी नज़रें उस पर थीं। सादा सूती सलवार, ऑयल लगे बाल और पाँव में सफ़ेद सस्ती चप्पल। कुछ लड़कियों ने आपस में कहा, ये गांव की है क्या? गौरी ने सुना पर चुप रही। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था, सीखना। क्लास में जब पहला प्रोजेक्ट दिया गया, एक अनोखा थीम बेस्ड डिज़ाइन बनाओ जो तुम्हारी पहचान हो। गौरी ने चुना मिट्टी की खुशबू। उसने गांव की मिट्टी, अमराइयों की साड़ियाँ और स्थानीय बुनाई को थीम में जोड़ा। रात भर जागकर उसने जो स्केच बनाया वो दिल से निकला था। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ने कहा, गौरी, तुम्हारा काम बहुत अलग है, इसमें आत्मा है। धीरे धीरे क्लास के बच्चों ने उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। गौरी की सादगी अब सबको अच्छी लगने लगी थी। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। सब पढ़ाई अंग्रेजी में थी। टेक्सटाइल थ्योरी, डिज़ाइनिंग, थिंकिंग, क्लासिकल ड्रेपिंग। गौरी के लिए सब नया था और कठिन भी। एक दिन वो प्रेजेंटेशन दे रही थी और शब्द अटकने लगे। क्लास में कुछ हंसी सुनाई दी। गौरी भागकर वॉशरूम में गई और रोने लगी। लेकिन उस दिन उसने फैसला लिया, मैं अंग्रेजी नहीं जानती तो क्या, मैं सीखूंगी। उसने YouTube पर वीडियो देखे, मोबाइल में डिक्शनरी ऐप डाला, हर दिन 3 नए शब्द लिखे। धीरे धीरे उसकी हिचक टूटने लगी। रात में बाकी छात्र पार्टी करते थे, गौरी स्केचिंग और टेक्सटाइल के नोट्स बनाती थी। 3 महीने बाद क्लास में जब नया असाइनमेंट आया, क्लासिकल इंडिया का मॉडर्न वर्जन, तो गौरी ने एक बनारसी लहंगा विद जैकेट डिजाइन किया। प्रोफेसर ने कहा, गौरी, तुम क्लास में अब सबसे अलग नजर आती हो, अपने विचारों से, मेहनत से। कॉलेज में साल का सबसे बड़ा इवेंट था, फैशन शोकेस 2025। हर छात्र को एक थीम पर कलेक्शन बनाना था और एक डिज़ाइन रैंप पर प्रस्तुत करना था। गौरी ने थीम चुनी, मिट्टी की खुशबू। उसने गांव की पुरानी साड़ियों को रिसाइकिल किया, धोती की लुक को मॉडर्न जैकेट के साथ जोड़ा और बूटेदार कढ़ाई से परिधान को जीवंत किया। पर उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी। वो जिस मॉडल को सेलेक्ट करना चाहती थी उसने मना कर दिया। मैं इस गंदी साड़ी जैसा कुछ नहीं पहनूंगी, उसने ताना मारा। गौरी चुप रही। फिर एक दूसरी मॉडल, जो पहले गौरी को सिर्फ गांव की लड़की कहती थी, आकर बोली, मैं पहनूंगी गौरी, मुझे तुम्हारा डिज़ाइन बहुत खास लगता है। शो की रात जब रैंप पर उसकी डिज़ाइन उतरी, सबकी आंखें ठहर गईं। तालियों की गूंज में गौरी अपनी माँ की सिलाई मशीन की आवाज़ सुन रही थी। एक नामी डिज़ाइनर जज बोले, इसमें आत्मा है और मिट्टी की सौंधी गंध। गौरी को बेस्ट थीम का अवार्ड मिला। अब कॉलेज की ओर से 3 महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य थी। गौरी को मिला अरोरा एटिलियर, एक बड़ा नाम। गौरी पहली बार किसी फैशन हाउस में गई थी। वहाँ का माहौल बहुत अलग था, हर कोई तेज, फैशनेबल और व्यस्त। उसे सबसे पहले दिया गया काम था धागों की गिनती और फर्श पर फैब्रिक समेटना। वो चुपचाप सब करती रही, पर उसे डिजाइनिंग से दूर रखा गया। एक दिन गौरी ने एक आइडिया दिया, अगर उस जगह में गोल्डन जरी की जगह ऑक्सीडाइज मिरर यूज़ करें तो। डिज़ाइन हेड ने उसकी बात काट दी, तू फैब्रिक समेट, डिज़ाइन की बातें हम जानते हैं। गौरी दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रात में नोट्स बनाती, डिज़ाइंस स्केच करती और चुपचाप सीखती रही। तीसरे हफ्ते जब एक डिज़ाइन असाइनमेंट में क्राइसिस हुआ, शो से 3 दिन पहले पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। तब गौरी ने चुपचाप अपना स्केच निकाला। सर, ये देखिए, मैंने कुछ सोचा है। प्रोजेक्ट हेड ने देखा, वो सादा था, लेकिन लोकल कारीगरी और मॉडर्न एलिंगेस का मेल था।
अगर ये काम कर गया तो तुम्हारा नाम भी प्रोजेक्ट में जोड़ेंगे, हेड ने कहा। 3 दिन तक गौरी ने बिना नींद के काम किया। शो के दिन उनका कलेक्शन सबसे अलग नजर आया। मीडिया ने पूछा, इसमें गांव की संस्कृति झलकती है, कौन डिजाइनर है? हेड ने हिचकिचाते हुए कहा, इंटर्न गौरी। गौरी की मुस्कान ने उसके संघर्ष की कहानी कह रही थी। इंटर्नशिप के आखिरी हफ्ते में कंपनी एक इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही थी। गौरी ने एक यूनिक डिजाइन तैयार किया, फ्लोइंग इन ए थार स्ट्रोम, जिसमें राजस्थान की मरुभूमि, पगड़ी की तहें और मॉडर्न कस्टम का मेल था। वो डिजाइन उसने लॉक कर दिया और भेजने से पहले टीम को दिखाया। 2 दिन बाद उसे पता चला वो डिजाइन भेज दिया गया है, पर उसके नाम से नहीं, कंपनी के नाम से। गौरी ने जब शिकायत की तो सीनियर ने कहा, तुम इंटर्न हो, मालिक नहीं, डिजाइन हमारा। गौरी का दिल टूट गया। वो रोई, डरी, लेकिन फिर खड़ी हुई। उसने कॉलेज लौटकर सबूतों के साथ शिकायत की। प्रोफेसर और कॉलेज अथॉरिटी ने जांच शुरू की और उसके हक में निर्णय दिया। डिजाइन उसे वापस मिल गया। गौरी ने अपने नोटबुक में लिखा, हुनर चुराया जा सकता है पर हिम्मत नहीं। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे कुछ गुमसुम देखा गया। एक प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ गौरी, अब डरती हो? गौरी ने कहा, अब और मजबूत बनना है, पर दिल थोड़ा टूटा है। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, कभी दिल टूटता है तभी कला बनती है। अब कॉलेज का फाइनल शो आने वाला था। इस बार थीम थी भारत की नई नारी। गौरी ने खुद से लड़ाई लड़ी, अपने अंदर से डर को भगाया और फिर से ब्रश उठाया। उसने एक पूरी कलेक्शन बनाई, गांव की मेहनतकश महिलाओं को समर्पित। शो में जब रैंप पर वो डिजाइन उतरे, वहां मौजूद एक फैशन हाउस की डायरेक्टर उठ खड़ी हुई। हु इज द गर्ल, उन्होंने पूछा। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा, गौरी कुमारी। डायरेक्टर ने कहा, आई वॉन्ट टू ऑफर हर ए प्रोजेक्ट राइट नाउ। गौरी मुस्कुरा कर रही थी। आंसू थे, पर वो हार के नहीं, जीत के थे। अब कॉलेज में अंतिम सेमेस्टर चल रहा था। इसी दौरान पूरे देश में डिज़ाइन इंडिया चैलेंज का आयोजन हो रहा था, जहां भारत के टॉप 100 फैशन डिजाइनर स्टूडेंट हिस्सा ले सकते थे। हर कॉलेज से केवल एक नाम भेजा जाना था। NIFT में बहस शुरू हो गई, क्लास की टॉपर शीना को भेजा जाए या गौरी को। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा, टैलेंट नंबर से नहीं, सोच से आता है। इस साल हम गौरी को भेजेंगे। गौरी के पांव जैसे जमीन पर नहीं टिक रहे थे, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी थी। देश के बेस्ट डिजाइनर्स से मुकाबला, हाईटेक टूल्स, लाइव स्टिचिंग और इंटरव्यू राउंड। थीम थी भारत के पारंपरिक वस्त्रों का भविष्य। गौरी ने गांव के मलमल, खादी और बुनकरों की तकनीक से प्रेरित लहर कलेक्शन की योजना बनाई। गौरी का कलेक्शन लहर एक प्रतीक था, भारतीय महिलाओं की लहराती साड़ियों का, उनकी आज़ादी का और पारंपरिकता में छिपी नवीनता का। उसने चुने नील, हल्दी, लाल मिट्टी और धानी। कटिंग में ब्लॉक प्रिंटिंग और बॉक्स स्लीव्स का मेल। रैंप पर जब उसका पहला मॉडल उतरा, सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। लास्ट आउटफिट एक खादी गाउन जिसमें बनारसी बॉर्डर और रेशमी घाघरा मिक्स था, जैसे पूरा इंडिया एक फ्रेम में सिमट गया। जजों ने कहा, दिस इज द न्यू इंडिया। गौरी ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया। उसका नाम गौरी, पालाशपुर गांव से। आपका ब्रांड अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही होगा। गांव में जब समाचार पत्र आया, गौरी की तस्वीर देखकर गांव के लोग चौंक गए। मास्टर जी ने गर्व से कहा, हमारी बिटिया अखबार में है। पिता, जो अब तक चुप थे, पहली बार बाजार से लड्डू लेकर लौटे। माँ ने चुपचाप तस्वीर को देखा और आंचल में छिपा लिया। गौरी को माँ का कॉल आया। अब गांव की लड़कियां कहती हैं वो भी गौरी दीदी जैसी बनेंगी। गौरी रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा,
वो हजारों बेटियों की उम्मीद बन गया है। कॉलेज से निकलने के बाद कई बड़ी कंपनियों ने गौरी को जॉब ऑफर किया, पर उसने सब मना कर दिया। उसने माँ की मशीन को दिल्ली मंगवाया और एक छोटा स्टूडियो किराए पर लिया। नाम रखा गौरी, सोल ऑफ सॉइल। पहला कलेक्शन लॉन्च किया, रूट्स। उसमें लोकल आर्टिस्ट, गांव की महिलाएं और बुनकरों का काम शामिल था। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो गांव की कहानियां और फैशन को जोड़ती थी। धीरे धीरे उसका ब्रांड सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कुछ ही महीनों में उसके डिजाइन एक नामी फैशन मैगजीन में छपे। अब गौरी के पास नाम था, पहचान थी, लेकिन उसे जो सबसे ज़्यादा खुशी देती थी वो था सीखना। उसने सुई से सपना नाम की एक योजना शुरू की जिसमें गरीब लड़कियों को मुफ्त डिजाइनिंग, सिलाई और फैब्रिक कला सिखाई जाती। पहली बैच में 20 लड़कियां आईं। गौरी ने हर एक को देखकर कहा, मैं तुम्हारे जैसी ही थी, फ़र्क बस इतना था मैंने सपना देखा और कभी हार नहीं मानी। हर दिन माँ की सिलाई मशीन उसके स्टूडियो के कोने में रखी रहती। जब भी कोई नई लड़की डरते हुए पूछती, मैडम क्या मैं भी सीख सकती हूँ, गौरी मुस्कुरा कर जवाब देती, बिल्कुल, सुई छोटी होती है पर सपना बड़ा सी देती है। गौरी अब सिर्फ एक डिज़ाइनर नहीं रही, वह एक प्रतीक बन गई है हर उस लड़की के लिए जो गरीब, डर और समाज की बंदिशों से ऊपर उठना चाहती है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है, सपने साधारण घरों में जन्म लेते हैं। अगर मेहनत और सच्चाई साथ हो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात, जब एक औरत आगे बढ़ती है तो वह पूरे समाज को साथ लेकर चलती है। अगर आपको ये कथा रोचक लगी है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।